Hello students, today we will discuss the next chapter, that is parts of speech. Chapter 6, parts of speech of your English grammar textbook. Now in parts of speech we will discuss some types of uh, pa- so- uh, some types of topics that we have discussed earlier, that is noun we have discussed, pronouns we have discussed, adjectives we have discussed, verb also we have discussed. Now in this module we will understand them again with their definitions and some others ones. So now there are 8 main parts of speech, that are nouns, pronouns, adjectives and verbs that we have discussed earlier. Now the remaining ones, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. We need all of them for use in sentences. We have read about them all in our earlier classes. तो इसको हम तो पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये जैसे बता रहे हैं. बट हमने क्या किया है, इस क्लास में हमने 4 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं. नाउन्स पढ़ लिया, प्रोनाउंस पढ़ लिया, एडजेक्टिव्स पढ़ लिया एंड वर्ब्स पढ़ लिया. ठीक है, अब हम आज एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस को डिस्कस करेंगे. बट फिर उसके पहले मैं एक स्लाइड व्यू इन सबका भी देते जाऊंगा. ठीक है. सो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. फर्स्ट थिंग, नाउन. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. और इन अदर वर्ड यू कैन से एनी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. ठीक, जैसे गर्ल, काऊ, पार्क, हैप्पीनेस. सो अब आपको मैंने टाइप्स ऑफ नाउन भी बताए थे. ठीक है, हैप्पीनेस किस टाइप में आएगा, इट्स ऑब्वियस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. पार्क किस टाइप में आएगा, इट्स ऑब्वियस, प्लेस में आता है तो मतलब ये कॉमन नाउन में जाएगा. क्यों कॉमन नाउन में, क्योंकि ये पार्क है. पार्क का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया. तो बहुत सारे पार्क हो सकते हैं, सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट पार्क क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया. काऊ कैसी है, ऑब्वियसली ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन, इट्स इट्स प्रॉपर नाउन. ओके. नाउ गर्ल, गर्ल क्या हो जाएगा, गर्ल क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन. ओके. अगेन तो आप नाउन्स के डेफिनेशंस भी देख लेंगे, वहाँ पर टाइप्स भी समझेंगे इसको एक एक करके. प्रोनाउन, अब हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउन आर द वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स. ठीक है, प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू जस्ट अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन. नाउन के रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, सी, इट, दे, वी. ठीक है. सो ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब आपके प्रोनाउंस हो गए. प्रोनाउंस के हमने और भी डिस्कस किए थे पहले भी कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. जैसे प्रोनाउंस में डिफरेंट पर्सन्स के अकॉर्डिंग किया था. जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस टाइप के प्रोनाउंस को भी हमने कैटेगराइज किया गया था. तो प्रोनाउंस वाले वीडियोस भी आप वहाँ से देख सकते हैं. नाउ थर्ड वन एंड वर्ब. वर्ब में मैंने डिस्कस किया था. वर्ब क्या होते हैं, वर्ब कैसे डिफ़र करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. फिर हम मॉडल्स पढ़ रहे थे. ठीक है, तो मॉडल्स में हमने कुछ पढ़ लिया था. तो मॉडल्स आप नहीं पढ़ेंगे, आप बस हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे. ठीक है, तो वर्ब में सिंपली क्या होता है, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स. ठीक है, तो वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो वर्ब होते हैं जैसे डांस करना, रीड करना, ईट, प्ले, वॉक, ये सब क्या है, एक्शंस हैं. ठीक है, दैट आर परफॉर्म बाई समवन. तो वर्ब क्या हो गए, ये कुछ एक्शंस हो गए जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. ठीक. एडजेक्टिव्स, इनको अब कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, ये भी आपको पता होगा. जैसे नाउन्स 2 तरीके से यूज़ हो सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एज अ प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. और उसमें फिर उसी तरह वर्ब का यूज़ जस्ट आफ्टर सेंटेंस सब्जेक्ट करते हैं. सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का यूज़ हम करते हैं. क्लियर. तो सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब आता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है. नाउन एंड प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है. और वर्ब क्या होगा, इन दोनों के बाद ही आएगा, इन दोनों में से किसी एक के बाद ही आएगा. मतलब अगर सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन के बाद, आप प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद. अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों आ गया सब्जेक्ट में तो भी क्या करेंगे, हम उसके बाद ही वर्ब का यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. अब यहाँ बच गया एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का यूज़ भी हमने देखा था. एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाई और मॉडिफाई
एनी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई, क्वालिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, ठीक है, शेप, साइज़, ठीक है, हाइट, ये सारी चीज़ें अगर वो बताते हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। जैसे सैड, सैड क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, ये हमारा ओपिनियन हो गया, ठीक है, ओपिनियन हो गया। टॉल क्या है, टॉल क्या हो गया, उसकी हाइट हो गई, ठीक है। स्वीट क्या है, उसका टेस्ट हो गया, तो टेस्ट भी बता रहा है ना, स्वीट, स्वीट है, इसमें ओपिनियन बता रहा है। एलो, एलो क्या हो गया, कलर हो गया। तो सिमिलरली एडजेक्टिव भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट आर यूज टू that are used to modify, describe or any noun or pronoun. Okay, now adverb, adverb क्या है, अब हम देखेंगे एक एक करके एडवर्ब्स को। अभी 4 जो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको मैंने थोड़ा फास्ट मोड में बता दिया। अब हम एक एक करके एडवर्ब को समझेंगे। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जैसे एडजेक्टिव काम करता है उसी तरह एडवर्ब काम करता है। बट एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब हमेशा किसी, या तो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई, वर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करेगा, या फिर किसी एडजेक्टिव को, खुद किसी एडजेक्टिव को, या फिर खुद किसी एक एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। फर्स्ट वन एग्जांपल आपके बुक का देख लेते हैं। द लायन रोड लाउडली, द लायन रोड लाउडली, शेर तेज दहाड़ा, शेर बहुत तेज दहाड़ा, लाउडली तेज दहाड़ा, ठीक है। तो शेर ने दहाड़ मारी, तो कैसा, तेज, उसका मतलब दहाड़ मारने का जो प्रोसेस था वो कैसा था, तेज था, ठीक है, मतलब उसने बहुत तेज दहाड़ मारी, ठीक। ही स्लेप्ट साउंडली, वो सोता है खर्राटे ले लेकर के। तो जब वो सोता है तो तेज आवाज़ करता है, तो जब आवाज़ करता है तो क्या, सोने के प्रोसेस में क्या कर रहा है, सोने के प्रोसेस में क्या ऐड हो गया, आवाज़ करके सोना, सोना लेकिन आवाज़ के साथ सोना, आवाज़ करते हुए सोना, दहाड़ना लेकिन तेज़ दहाड़ना। तो देख रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है ना वर्ब के साथ, तेज़ दहाड़ना, आवाज़ करके सोना। द मैन रिप्लाइड एंग्रीली, गुस्से में रिप्लाई देना, ठीक है, रिप्लाई देना लेकिन गुस्से में। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब के सब एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर द लायन रोड लाउडली, इसमें वर्ब कौन है, रोड, और उसके बाद लगा है लाउडली, और ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को, वर्ब को ही मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ही स्लेप्ट साउंडली, वह आवाज़ करते हुए सो रहा है। तो किसको, किसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको नहीं, उसके काम के प्रोसेस को, ठीक है। अभी एक इसके टाइप्स भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद द मैन रिप्लाइड एंग्रीली, गुस्से में जवाब दिया। तो जवाब देने का तरीका क्या है, गुस्से में। तो ये सब देखिए। अब जब भी हम किसी काम के करने के तरीके को, किसी काम के करने के तरीके की बात करने लग जाएं उस सेंटेंस में, ठीक है, तो उन वर्ड्स को जिनको हम यूज़ करते हैं उसके मैनर को बताने के लिए उनको एडवर्ब कहते हैं। जैसे इसमें लाउडली, लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि बता रहा है कि ये काम, रोरिंग का काम किस तरीके से किया, किस मैनर के साथ किया जा रहा है। ये साउंडली मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि बताया जा रहा है कि सोने का काम किस तरह के किया जा रहा है। एंग्रीली, ये क्या है, एंग्रीली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि बता रहा है कि रिप्लाई कैसे दिया जा रहा है, ठीक। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो इस टाइप के हम जितने भी हैं उनको हम एडवर्ब वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ के लिए बस आपको इतना जानना है कि एडवर्ब क्या होते हैं, किसी एडजेक्टिव, किसी नाउन। अब देखते हैं, ये तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था, किसी एडजेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। जैसे ही रन वेरी फास्ट, ही रन वेरी फास्ट। अब यहाँ देखिएगा, आप सोचोगे कि इसमें फास्ट तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सोचोगे कि यहाँ पर वेरी, ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब कौन है, तो वेरी क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तेज़ दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है। ही रन फास्ट, वह दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है। अब क्या हो जाएगा, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये बहुत क्या कर रहा है, जो ये तेज़ है उसके जो वर्ड
तेज़ है, फास्ट है, उसको मॉडिफाई कर दे रहा है कि वो तेज़ दौड़ता है, दौड़ता है तेज़, ठीक है, लेकिन वो बहुत तेज़ दौड़ता है, मतलब क्या, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, और ये फास्ट के पहले आ रहा है, ठीक है, फास्ट के पहले आ रहा है, और इस वजह से क्या जाएगा, ये इस एडजेक्टिव फास्ट को मॉडिफाई करेगा। क्लियर, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह वेरी हो गया, तो जितनी भी क्वांटिटी हो जाती है ना, क्वांटिटी हो गया या क्वालिटी हो गया, सॉरी क्वांटिटी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं नंबर्स, ये क्या करते हैं, हमेशा किसी नाउन या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। जैसे कुछ और देख लेते हैं। अब एडवर्ब को, किसी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है, किसी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा, जैसे ही, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ही स्लेप्ट साउंडली, तो ही स्लेप्ट वेरी नॉइजली या साउंडली, नॉइजली या साउंडली, ठीक है, तो देख रहे हो, तो वेरी क्या हो गया, वेरी नॉइजली या वेरी साउंडली, बहुत तेज़ तेज़ खराटे लेकर या बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करके शोर मचाते हुए सो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे वेरी किसके पहले आ गया, नॉइजली, साउंडली के पहले, ठीक है, तो ये कैसा है, एडवर्ब है ऑलरेडी नॉइजली। देखिए जितने लास्ट में एल वाई आने वाले होते हैं, एल वाई होते हैं, जितने एल वाई होते हैं या फिर डबल एल वाई होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं और एडवर्ब होते हैं, सिंपली एडवर्ब होते हैं, ठीक है, और जिन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। आप इसको एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे ये आपको मैंने बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड, ठीक है, दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस अ रिलेशन टू अनदर नाउन। ओके, द रिलेशन कैन बी दैट ऑफ प्लेस, पोजीशन और टाइम। ठीक, अब क्या करते हैं, किसी एक नाउन का किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करने के लिए जिन वर्ड का हम यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब क्या है, द बुक्स क्या हो गया, नाउन, ठीक है, बुक्स क्या हो गया, नाउन, और द टेबल क्या हो गया, नाउन। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, बुक का टेबल से रिलेशन क्या है कि बुक जो है टेबल पर है। बुक और टेबल को रिलेट कैसे किया कि बुक को हमने टेबल पर रख दिया, तो बुक का रिलेशन टेबल से किस तरह हो गया कि बुक टेबल से जुड़ी हुई है, मतलब बुक टेबल पर रखी हुई है। तो कैसा रिलेशन हो गया, कैसे जुड़ी हुई है, बुक टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, तो ये ऑन क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि बुक कैसे टेबल के साथ है, बुक टेबल पर रखी हुई है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। द माउस इज बिहाइंड टी पॉट, द माउस इज बिहाइंड। अब माउस क्या हो गया, नाउन, और टी पॉट नाउन हो गया। ठीक है, अब माउस का टी पॉट के साथ कैसे रिलेशन शो कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि माउस जो है टी पॉट के पीछे है, माउस जो है टी पॉट के पीछे है। तो जब पीछे है तो इस केस में हम क्या करते हैं, पीछे के लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं, पीछे वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, बिहाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये क्या बताएगा, ये बता रहा है कि माउस टी पॉट से कैसे रिलेटेड है, कैसे उसका रिलेशन शो कर रहा है कि माउस कैसे उससे जुड़ा हुआ है टी पॉट से। तो वो जुड़ा हुआ है किस तरीके से कि वह उसके पीछे खड़ा है, वो उसके पीछे खड़ा है या पीछे छिपा हुआ है। द माउस इज़ बिहाइंड टी पॉट। द बॉल इज़ बिटवीन द बैग्स, द बॉल इज़ बिटवीन द बैग्स। तो द बॉल एक नाउन हो गया, बैग्स हमारा नाउन हो गया। अब बॉल क्या है, इन दोनों बैग के बीच में है, बॉल क्या है, इन दोनों बैग के बीच में है। तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि बॉल का बैग के क्या रिलेशन क्या है कि वो उसके बीच में बैठा है। क्लियर, तो ये क्या हो सकता है, अब ये पोजीशन बता रहा है। देखिए ये पोजीशन बता दिया, ठीक है, ये भी पोजीशन बता दिया, और ये आपका बता दिया, ये भी इसका पोजीशन ही बता दिया, प्लेस, ठीक है, पोजीशन बता दिया। क्लियर, तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशंस। नाउ कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, कंजंक्शन क्या करता है कि इन दो नाउन्स को ज्वाइन करने, किसी वर्ड्स को दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। जैसे बैट एंड बॉल, बैट और बॉल दो वर्ड्स हो गए, इनको ऐड कर दिया एक साथ, बैट एंड बॉल कॉम्प्लीमेंट्री। टी और कॉफ़ी और, ठीक है, टी चाय या कॉफ़ी, ठीक है, तो कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। ओल्ड ब्यूटी बट ब्यूटीफुल, ओल्ड बट ब्यूटीफुल, ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा, ये भी आपके दो वर्ड्स पे ऐड कर रहा है। फ्रेजेस या क्लॉजेस को भी ऐड करने के लिए, जैसे आप कैसे यूज़ करेंगे फ्रेजेस और क्लॉजेस में, जैसे ही वेंट टू
द मार्केट, he bought fruits। ठीक, सिंपल। तो यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है ही वेंट टू द मार्केट, सेकेंड सेंटेंस है ही बॉट फ्रूट्स। इन दोनों को अब ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे आप, ही वेंट टू द मार्केट और यहाँ पर ये ही है, इसकी जगह पे आप क्या लगा देंगे, एंड, अब फुल स्टॉप हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। क्लियर, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। तो हमने दोनों सेंटेंस को ऐड कर दिया कितनी आसानी से, कि ही वेंट टू द मार्केट फर्स्ट सेंटेंस, ही बॉट फ्रूट्स सेकंड सेंटेंस। दोनों को हमने ऐड किया क्योंकि इसमें दोनों सब्जेक्ट कौन था, दोनों में सब्जेक्ट ही था, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख सकते थे ऐड करके। किसके साथ, किसके थ्रू ऐड करते हैं, एंड के साथ, कंजंक्शन एंड के थ्रू के साथ ऐड करते हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स। ओके, क्लियर। अब देखिए कंजंक्शंस में क्या क्या आ सकते हैं, एंड आएगा, और आएगा, बट आएगा, ठीक है, येट आएगा, सिंस आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनको हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको कितने कंजंक्शन डिस्कस करने हैं ये भी देखना जरूरी है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन एक्सप्रेशंस को हमारे शो करते हों, ठीक है, जो हमारे इमोशन या सडन एक्सप्रेशंस को शो करते हो। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए तो हम चिल्लाते हैं हुर्रा, और किसी के साथ मिलकर अच्छा लगा तो हम क्या चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं, तो हम अपना एक्सप्रेशन क्या देते हैं कि हेलो जो बोल रहे हैं, किसी के साथ मिल रहे हैं तो हेलो बोल रहे हैं। हुर्रा, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, मीनिंग इमोशन हमारा हो गया, इमोशन। ओह क्या हो गया, सैड इमोशन है हमारा। हे क्या हो गया हमारा, हे जो है एक सिंपली ऐसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इमोशंस को, मतलब हम किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो और हे क्या किया जाता है, कॉल करने की कोशिश किया जाता है, किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेने की बात की जाती है। तो हेलो एंड हे अटेंशन लेने की बात हो जाती है, ठीक। और हुर्रा, अलास, ओ, ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इंटरजेक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमारे इमोशंस को शो कर रहा है, इट इज़ ऑफन फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये जनरली क्या होता है आपके एक्सक्लेमेशन मार्क से, जैसे कि सब में एक्सक्लेमेशन मार्क आया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हुर्रा के साथ, ओ के साथ, हे के साथ, हेलो के साथ, क्लियर। तो ये हो गया आपके इंटरजेक्शंस। तो ये आपके सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एक्सरसाइजेस। लुक एट द पिक्चर्स, राइट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। I have many toys in the bag. I have many toys in the bag. Hurrah! I reached. I walked slowly. I am a tortoise. अब आपको बताना है, जैसे ये प्रीपोजिशन I have many toys in the bag. in आ गया, in the bag. उसी तरह हुर्रे आ गया, हुर्रे अभी मैंने बताया जस्ट अभी ख़त्म हुआ, लास्ट वाला क्या था, इंटरजेक्शन। ओके, इसमें क्या कर देंगे, इंटरजेक्शन फिल कर देंगे। आई वॉक स्लोली, देखिए अंडरलाइन वाले फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पर पोजीशन हुआ है, यहाँ पर इंटरजेक्शन फिल करेंगे आप स्पेलिंग के साथ, ध्यान से पढ़ करके स्पेलिंग आप भी करेंगे सबकी। आई वॉक स्लोली क्या हो गया, स्लोली अभी मैंने बताया मैनर बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब फिल कर देंगे। देन क्या कह रहा है, आई एम ए टॉर्टॉइस, ठीक है। तो आई एम ए टॉर्टॉइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो मतलब कैसा सेंटेंस हो गया, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया उसको, ठीक है। नेक्स्ट आई एम वॉकिंग कैसा हो गया, यहाँ पर वॉकिंग टहलना, ठीक है, तो ये वर्ब की तरह यूज़ किया गया। तो आई एम वॉकिंग टहलना हो जाए तो वर्ब है। आई लव माई सेल्फ, ठीक है, तो मैं खुद को प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, माई सेल्फ क्या है, प्रोनाउन हो गया। आई एम स्मॉल एंड बट स्मार्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट का यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ समझ लेंगे कंजंक्शन का यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। आई एम स्मॉल बट स्मार्ट, आई एम अ स्मॉल ग्रीन टॉर्टॉइस, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, ठीक। सो इस केस में आप देख लेंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइजेस को करना है। इसमें देख रहे हैं एक ही टॉर्टॉइस है, वो अपने डिफरेंट सेंटेंसेस बोल रहा है और डिफरेंट उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि
कहाँ पे प्रीपोजिशन है, कहाँ कंजंक्शंस हैं, ठीक है। बाकी जो बचे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे एडवर्ब हो गया, ठीक, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, इसको हम इनके चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे और एक ब्रॉड वे में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट एंड समराइज पढ़ना था, बस आपको नॉलेज लेनी थी कि ये क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा सेंस लेना था। इस वजह से इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया। सो विद दिस वी इन टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।